हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है और मैं आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहे हैं जो ख़ास तौर से मदारिस के तलबा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि उसको हम उर्दू में बनाएंगे और हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो जो हैं वो उर्दू में होंगी। इंग्लिश टू उर्दू बनाई जाएगी ताकि उससे मदारिस के तलबा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। टेंस का हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे टेंस क्या होता है। टेंस कहते हैं ज़माने को। अब देखेंगे कि ज़माना कितनी तरह का होता है। ज़माना तीन तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, यानी जो मौजूदा वक्त में चल रहा है। उसके बाद पास्ट, पास्ट कहते हैं माजी को, यानी गुजरा हुआ, जो पीछे गुजर गया। उसके बाद आता है फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, यानी आने वाला कल। इसी तरीके से इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन चारों के बारे में जान लेते हैं कि इन्हें अलग अलग क्या कहते हैं। अलग अलग इंडेफिनिट को कहते हैं गैर मुतय्यन। इसके अंदर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है मुसलसल या जारी रहना। तो इसके अंदर ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके अंदर काम मुसलसल जारी रहता है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट खुद अपने मीनिंग बता रहा है। परफेक्ट के मीनिंग ही होते हैं मुकम्मल होना, यानी इसके अंदर काम क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, वक्त के साथ काम जारी रहता है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। उसके बाद में आ जाता है इन चारों के फिर जो है 6 टाइप्स आते हैं। जैसे नंबर 1 होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहते हैं मुस्बत जुमले को, ये जो सादा जुमला होता है, सादा जैसे मैं खाता हूँ, नॉर्मल जुमला हो गया। उसके बाद आता है निगेटिव। निगेटिव कहते हैं मनफी जुमले को, यानी जिसके अंदर मना किया जाए, जैसे मैं नहीं खाता हूँ। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं इस्तफहामिया जुमले को, यानी सवालिया जुमला, जिसके ज़रिए से सवाल किया जाए, पूछा जाए, जैसे क्या आप जाते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी के अंदर जो है नफ़ी भी हो सकती है, मना भी किया जा सकता है, जैसे क्या आप नहीं खाते हैं, क्या आप नहीं सोते हैं, क्या आप नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। इसको बोलते हैं हम दोहरा सवालिया, यानी इसके ज़रिए से इस तरीके से सवाल किया जाता है कि आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आप कब पढ़ते हैं। इसी को हम जो है WH वर्ड क्वेश्चंस भी कह देते हैं। इसी तरीके से आता है 6 नंबर आता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको दोहरा सवालिया मनफी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसके अंदर इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि जैसे आप क्यों नहीं जाते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों नहीं लिखते हैं, आप क्यों नहीं खेलते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। तो टेंस को समझने के लिए और सीखने के लिए इस चीज़ का कंप्लीट होना, इस चीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हमारे लिए टेंस समझना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक मरतबा हम फिर देख लेते हैं कि टेंस कहते हैं ज़माने को। ज़माना 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब की डिटेल इधर लिखी हुई है। इन चारों के फिर जो हैं 6 टाइप्स हो जाते हैं। 6 नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, नंबर 4 इंट्रोगेटिव निगेटिव, नंबर 5 क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, नंबर 6 क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है तो समझ लीजिए कि हमें टेंस सब समझ में आ जाते हैं। अगर इसी चीज़ को हम जो है अधकचरा छोड़ देते हैं तो टेंस का समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब टेंस को समझने के लिए और आगे पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स और याद रखने होते हैं जो पूरे टेंस के अंदर हमारे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, यानी काम करने वाले को, जो काम करने वाला होता है। नंबर 2 होता है वर्ब। वर्ब कहते हैं हम फ़ैल को, यानी फ़ैल क्या होता है, काम को कहते हैं, जो भी काम होता है। जैसे मैं जाता हूँ तो जो जाना है ये इसके अंदर फ़ैल हो गया, यानी काम हो गया, हम इसको वर्ब कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कहते हैं मफऊल को। मफऊल का क्या डिफिनेशन होती है, तारीफ होती है, जिस पर काम किया जाए, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पर काम करने वाले के काम का असर पड़े उसे भी मफऊल कहा जाता है। उसके बाद एक चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं मुआविन फ़ैल, जो फ़ैल का मुआविन होता है, फ़ैल के साथ ही यूज़ होता है। जैसे हम आगे टेंस पढ़ेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब का आगे मालूम हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इज एम आर होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद एक मेन चीज़ और है जो टेंस के अंदर कंटिन्यू आपके साथ चलेगी, कंटिन्यू आपको उसको जो है याद रखना पड़ेगा। वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। सबसे पहले हम देखेंगे प्लूरल कहते हैं जमा को, यानी जब बहुत सारे होते हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं, और सिंगुलर कहते हैं वाहिद यानी एक को। हम ये देखेंगे प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, जैद एंड हामिद, दो नेम, ये क्या कहते हैं, ये सब प्लूरल्स होते हैं। इनके मीनिंग सब आप देख लेंगे, आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप या तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वो सब, और जैद एंड हामिद ये दो नाम हो गए। उसके बाद देखेंगे हम सिंगुलर। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, जैद। ही के मीनिंग वो, ये मर्द के लिए आता है, और शी मीन्स वो, ये औरत के लिए आता है। इट मीन्स ये है, और जैद ये एक नेम हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टेंस स्टार्ट होने से पहले इस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो टेंस समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलिए हम फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।